18 पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आदर्श पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ पोर्शन को क्लियर कर रखा है, यानी सीटिंग अरेंजमेंट के फर्स्ट टाइप लीनियर अरेंजमेंट को क्लियर कर रखा है और लीनियर अरेंजमेंट के फर्स्ट टाइप को हमने क्लियर किया है। और लीनियर अरेंजमेंट के अंतर्गत जो सेकंड टाइप है, आमने सामने दो व्यक्तियों के व्यवस्थीकरण पर आधारित जो क्वेश्चन किए जाते हैं उनको आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं, जो लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, एक बार शेयर कर दे। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा टाइप है वह है आमने सामने। अगला हमारा टाइप है आमने सामने दो पंक्तियों में, आमने सामने दो पंक्तियों में व्यवस्थीकरण पर आधारित प्रश्न, व्यवस्थीकरण पर आधारित प्रश्न आराम से करना है। ठीक है, आधारित प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा आमने सामने दो पंक्तियों में व्यवस्थीकरण पर आधारित प्रश्न। देखिए यहाँ पर बोला है आमने सामने और दूसरा टर्म क्या है, दो पंक्तियों में व्यवस्थीकरण पर, यानी दो पंक्तियां दी हुई होंगी और उनमें जो व्यक्ति बैठे होंगे वह क्या होंगे, एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ठीक है, तो पहले उसके कंसेप्ट को देखिएगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करना है और फिर आगे हमें बढ़ना है। ठीक है, देखिए जहां पर दो लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, देखिएगा ऊपर किसको लिखेंगे। अब देखिए इसमें ऊपर किसको लिखेंगे, तो हमेशा ऊपर दक्षिण वाले को लिखना है। किसको लिखना है, दक्षिण, ऊपर दक्षिण दिशा और नीचे उत्तर वाले को लिखना है। नीचे किसको लिखना है, उत्तर वाले को, यानी दक्षिण दिशा को ऊपर लिखना है और उत्तर दिशा को नीचे लिखना है। क्यों लिखना है, एक बार इसको समझिए। ठीक है, क्यों लिखना है कि दक्षिण वाले को ऊपर और उत्तर वाले को नीचे ही क्यों लिखेंगे, इसको एक बार समझिए। देखिएगा यदि हम क्या करते हैं कि उत्तर वाले को ऊपर की ओर लिखते हैं, तो उत्तर वाला जब ऊपर की ओर लिखेंगे तो हमारा डायरेक्शन कैसे होगा, ऊपर की ओर होगा ना। देखिए आखिर पहले समझिए कि डायरेक्शन ही क्यों ऊपर की ओर होगा। ठीक है, देखिए जब हम लोग कार्डिनल का निर्माण करते हैं, ऐसे कार्डिनल बनता है, कार्डिनल जिस पर दिशाओं को हम लोग क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, इसे कार्डिनल कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखिएगा यहाँ पर उत्तर होता है और यहाँ पे पूरब होता है, यहाँ पर दक्षिण होता है और यहाँ पर क्या होता है, पश्चिम होता है, यही होता है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर उत्तर की दिशा कहाँ है, ऊपर की ओर है, यानी जब हम लोग उत्तर दिशा की ओर चलेंगे तो हमारा मुख कैसे होगा, तो हमारा मुख ऊपर की ओर होगा ना। अब देखिए जब हम लोग उत्तर को ऊपर की तरफ लिखते तो हमारा मुख ऊपर की ओर होता ना। अब देखिए अगर दक्षिण को नीचे की ओर लिख रहे हैं, दक्षिण को नीचे की ओर, तो हमारा डायरेक्शन ऐसे हो जाता है। अब देखिए क्या यह दोनों मुख आमने सामने है। हम लोग टाइप कौन सा पढ़ रहे हैं, आमने सामने दो पंक्तियों में व्यवस्थीकरण पर आधारित। क्या यह दोनों मुख आमने सामने है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम हमेशा ऊपर किसको लिखेंगे, दक्षिण दिशा को। देखिए दक्षिण दिशा को जब ऊपर लिख रहे हैं तो ऐसा डायरेक्शन, और उत्तर को लिख रहे हैं जब नीचे तो ऐसा डायरेक्शन पड़ रहा है। यानी देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, तो यह दोनों क्या हो गए, यह दोनों आमने सामने हो गए, यानी क्लियर हो गया कि हम लोग ऊपर किसको लिखेंगे, दक्षिण को, और नीचे किसको लिखेंगे, तो उत्तर वाले को लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, अब अगले पॉइंट को हम समझने जा रहे हैं कि आखिर कल हमने बताया था, जो हमारा इंट्रो वीडियो था, कल नहीं था, कल और परसों बारिश की वजह से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, जिसके कारण क्लासेज नहीं हो पाई। ठीक है, हम लोगों का प्रयास है कि क्लासेज डेली चले, लेकिन मौसम के कारण क्लासेज में कुछ परिवर्तन आ जा रहा है, लेकिन तब भी हम लोग जो भी क्लासेज कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं। अब शायद मौसम अच्छा हो, ठीक है, अगर जरूरत, देखिएगा अगर जरूरत पड़ेगा तो दिन में 2-3 क्लासेस चलेंगी। ठीक है, 2-3-4 क्लासेस लेंगे, लेकिन सिलेबस पीछा नहीं होने देंगे। ठीक है, जितनी भी आवश्यकताएं पड़ेगी उसके अनुसार हम लोग क्लासेस को लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर डायरेक्शन को देखते हैं। सबसे पहले अब देखते हैं कि डायरेक्शन क्या है। देखिए जब उत्तर की तरफ मुख होगा तो हमारा बायां किधर होगा, तो बायां हमारा इधर होगा, बायां इधर हो जाएगा, और दायां किधर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, दायां
कब? जब उत्तर दिशा की ओर मुख हो। मुख किधर हो? तो उत्तर दिशा में हो, ठीक है। उत्तर दिशा में क्या हो? मुख हो। मुख किधर हो? तो मुख हमारा उत्तर दिशा में हो। अब देखिए दक्षिण दिशा के लिए लिखते हैं, दक्षिण दिशा में मुख हो, ठीक है। दक्षिण दिशा में मुख हो तब क्या होगा? जब दक्षिण दिशा में मुख हो, देखिएगा पॉइंट को समझिएगा, जब दक्षिण दिशा में मुख हो ना तो हमारा क्या हो जाएगा? जब दक्षिण दिशा में मुख हो तो हम लोग ऐसे होंगे ना, ऐसे होंगे, ठीक है। इनकी कार्डिनल में हमारा डायरेक्शन ऐसे होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर कार्डिनल बना हुआ है। कार्डिनल को देखिएगा, यहाँ पर कार्डिनल उत्तर है, यहाँ पर क्या है? पूरब है, यहाँ पर क्या है? दक्षिण है, और यहाँ पर क्या है? पश्चिम है, ठीक है ना। अब देखिएगा जब हम लोग दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो हमारा मुख की दिशा कैसा हो रहा है? तो मुख की दिशा हमारा, मुख की दिशा कैसा हो रहा है? तो मुख की दिशा ऐसे हो रहा है, ठीक है, हो रहा है ना मुख की दिशा। तो हमारा दायां हाथ किधर हो रहा है और बायां हाथ किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। देखिए यहाँ पर दायां हाथ हमारा किधर हो जाएगा? तो दायां हाथ हमारा यहाँ पे और बायां हाथ यहाँ पे हो गया। देखिए एक एक पॉइंट को समझिए पहले। दायां हाथ हमारा किधर हो गया? इधर, और बायां हाथ किधर हो गया? इधर हो गया। अब देखिए इस अरेंजमेंट को देखकर, इस अरेंजमेंट को देखकर क्या आप किसी निष्कर्ष की तरफ जा रहे हैं? क्या आप किसी निष्कर्ष की तरफ जा रहे हैं? देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है यहाँ से? कंक्लूजन हमें क्या प्राप्त होता है? तो कंक्लूजन हमें क्या प्राप्त होता है कि देखिएगा जब उत्तर दिशा में बायां, जब उत्तर दिशा में बायां बोल रहा है तो वह दक्षिण दिशा के लिए क्या हो जा रहा है? दक्षिण दिशा के लिए दायां हो जा रहा है। देख रहे हैं ना, दक्षिण दिशा के लिए दायां हो जा रहा है। अब देखिए दक्षिण दिशा में उत्तर दिशा में जो दायां है वह दक्षिण दिशा के लिए क्या हो जा रहा है? बायां हो जा रहा है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? तो आमने सामने दो पंक्तियों में बैठे हुए व्यक्तियों की दिशाएं क्या होती है? साइड्स क्या होते हैं? साइड्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। साइड्स क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। लेफ्ट साइड जो होता है नॉर्थ डायरेक्शन के लिए लेफ्ट साइड क्या हो जाता है? वह साउथ डायरेक्शन के लिए क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। नहीं, लेफ्ट बराबर राइट होता है कब? जबकि आमने सामने व्यवस्थीकरण हो, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ से समझना हमें क्या है। अगर क्वेश्चन में हम लोग उत्तर की तरफ हैं और डायरेक्शन दिया हुआ है, उत्तर की तरफ मुख किए हुए तो बाएं बोलेगा तो इधर चलेंगे, इधर चलेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में दक्षिण दिशा वाले अरेंजमेंट में बोलेगा दाएं तो हम लोगों को बाएं की तरफ चलना है। इसी बात को ध्यान में रखना है। क्या रखना है ध्यान में? तो ध्यान में यह रखना है कि यदि उत्तर की तरफ मुख होगा तो हम लोग अरेंजमेंट में बाएं बोलेगा तो इस डायरेक्शन में, लेकिन जब दक्षिण की दिशा में मुख होगा, दक्षिण की दिशा में मुख होगा तो दाएं बोलेगा। तो हम लोग जो उत्तर में बाएं चले हैं, उत्तर में जैसा चले हैं बाएं की ओर, वैसे ही दक्षिण में दाएं के लिए चलेंगे, ठीक है। समझ गए? ठीक है, समझ गए। अब देखिए एक और भी अरेंजमेंट आएगा। कौन? तो पूरब और पश्चिम वाला, पूरब और पश्चिम वाला भी अरेंजमेंट आएगा ना। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिएगा, जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 99% क्वेश्चन उत्तर और दक्षिण पे आते हैं। 99% क्वेश्चन किस पे आते हैं? तो उत्तर और दक्षिण पे आते हैं। और एक ये भी कंसेप्ट को समझ लीजिए, एक ट्रिक है, एक मेथड है कि जब भी दिशाएं नहीं दी गई हो और आमने सामने व्यवस्थीकरण की बात करता है तो हम लोगों को सॉल्व करने के लिए हमेशा किसको मानना है? उत्तर और दक्षिण को मानना है। किसको मानना है? तो उत्तर और दक्षिण को मानना है। कब मानना है? कि जब क्वेश्चन में दिशाएं नहीं दी गई हो, जब क्वेश्चन में दिशाएं नहीं दी गई हो तो हमें मानना किसको है? तो उत्तर और दक्षिण दिशा को मान करके हमें चलना है, ठीक है। अब देखिएगा 99% क्वेश्चन केवल उत्तर और दक्षिण दिशा पर किए जाते हैं। मात्र 1% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पूरब और पश्चिम दिशा पर, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम लोग पूरब और पश्चिम वाले को समझा देते हैं और फिर इस पर आधारित क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए जो आमने सामने व्यवस्थीकरण होता है, इसमें हमने निष्कर्ष क्या देखा? हमने निष्कर्ष देखा कि जो साइड्स होते हैं, जो
साइड्स होते हैं वह आमने सामने व्यवस्थीकरण के लिए एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। यही हमारा निष्कर्ष है, इसी के लिए हमने समझाया। और एक पॉइंट मैंने बताया क्या कि हमेशा उत्तर और दक्षिण वाले में दक्षिण को ऊपर लिखना है और उत्तर दिशा को नीचे लिखना है, ठीक है। उत्तर दिशा पर बैठे व्यक्तियों को नीचे निरूपित करना है और दक्षिण दिशा में बैठे हुए जिनका मुख दक्षिण दिशा की ओर है उनको कहाँ हमें दर्शाना है, तो ऊपर दर्शाना है। और जिनका मुख उत्तर की दिशा में है उन्हें हमें कहाँ दर्शाना है, तो नीचे दर्शाना है। बस इसी कंसेप्ट को समझना है, इसी कंसेप्ट को समझना है। और हम पूरब और पश्चिम वाले समझा देते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस पर आधारित क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे आप लोग। चलिए इस पर पूरब और पश्चिम वाले को समझा देते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा एक एक पॉइंट आराम से समझना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है ताकि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन मिले, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप लोग सॉल्व कर दे, ठीक है। और देखिए जितने लोग रैंकिंग के पीडीएफ का सॉल्यूशन नहीं किए हैं, देखिए रैंकिंग के पीडीएफ का सॉल्यूशन कोई नहीं किया है, हमें लगता है कुछ लोग मात्र किए हैं जो कि हमारे पास सेंड किए हुए हैं। उसमें कुछ क्वेश्चनों के, उसमें कुछ पीडीएफ के क्वेश्चनों के ऑप्शन को अलग दे दिया है, ठीक है। जो ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हम रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट दोनों के पीडीएफ को एक में मर्ज करवा दिए हैं, दोनों के पीडीएफ को एक में मर्ज करवा दिया है, यानी 45 या 46 क्वेश्चन होंगे। उन सब को सॉल्व कराएंगे कब, जब हमारा सीटिंग अरेंजमेंट खत्म हो जाना है। सीटिंग अरेंजमेंट में मात्र अब दो ही टाइप बचे हुए हैं, कौन कौन, तो एक सर्कुलर अरेंजमेंट और दूसरा ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, यानी ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो, और एक वृत्तीय व्यवस्था पर आधारित जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो। तो चलिए हम लोग आमने सामने व्यवस्थीकरण को जो देख रहे थे, यानी उत्तर और दक्षिण दिशा को हमने देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे पूर्व और पश्चिम दिशा पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर पूछ रहा है, ठीक है। तो पूर्व पश्चिम दिशा यानी पूर्व की ओर होगा एक, और दूसरा क्या होगा, पश्चिम की तरफ होगा, ठीक है। जिसका मुख किधर हो, मुख पूर्व की तरफ हो, पूर्व किसके तरफ हो, पूर्व की तरफ हो, की तरफ हो, देखिएगा आराम से। और इसका जो इधर बैठेगा उसका मुख किधर होगा, पश्चिम की तरफ होगा, किधर होगा, पश्चिम की तरफ होगा, देखिएगा आराम से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर भी समझ लीजिएगा एक बात कि जब पूरब की तरफ मुख होगा ना, पूरब की तरफ मुख होगा, देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा जब पूरब की तरफ मुख होगा तो बाया यहाँ पर होगा, बाया, और नीचे क्या हो जाएगा, दाया होगा ना। अब देखिए अब जब जो होगा यहाँ पर क्या होगा, जो पश्चिम की तरफ मुख है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दाया। अच्छा एक और रिलेशन को देखिए, यहाँ पर एक रिलेशन बन रहा है, यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, दाया, और इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, बाया, ठीक है। अब देखिएगा एक और रिलेशन यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर एक और रिलेशन बन रहा है कि जो यह होते हैं ना, जो साइड्स होते हैं, दिशाओं की साइड्स जो होते हैं, देखिएगा डायगोनली समान हो रहे हैं, डायगोनली समान समझ रहे हैं, यानी विकर्णीय इक्वल होते हैं। अब देखिए विकर्ण क्या होता है एक बार समझ लीजिए। विकर्ण, आखिर मैंने जो शब्द का यूज किया, एक एक पॉइंट का आप लोगों के पास जरूर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ताकि कहीं भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए यह मान लीजिए कि हमारा आयत है, क्या है, आयत, ठीक है, यह हमारा आयत है। तो जो यह साइड्स होते हैं ना, जो यह होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण, और इंग्लिश में इन्हें डायगोनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो डायगोनल बोला जाता है, यही विकर्ण कहलाते हैं, ठीक है, यानी दोनों छोरों को मिला रहे हैं, ठीक है, और यही क्या कहलाते हैं, विकर्ण कहलाते हैं। विकर्णीय ये लोग क्या होते हैं, समान होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर इसका मुख किधर है, पूरब की तरफ है, आमने सामने है कि नहीं, तो पूरब की तरफ होगा तो ऐसे होगा मुख, और इसका मुख पश्चिम की तरफ है तो ऐसे होगा, यानी दोनों क्या हो गए, आमने सामने हो गए और दो पंक्ति में हो गए, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसमें इसको समझे,
कैसे? तो देखिए इसको इसमें समझना क्या है, पहले इस बात को देखिए। इसमें समझना एक ये है कि हमेशा हमेशा क्या करना है कि इनके मुख क्या हो तो आमने सामने हो, इनके मुख आमने सामने हो। और अगर पूरब की तरफ बोल रहा है, पूरब में यानी पूरब दिशा की ओर जिसका मुख है, और बोल रहा है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमें बाएं की तरफ चलना है तो ऊपर की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोले कि बाएं चलना है तो हमें ऊपर चलना है, ठीक है। अगर पश्चिम की तरफ मुख है और पूछता है कि क्वेश्चन में बोले कि दाएं चलना है तो हमें ऊपर की तरफ चलना है, ठीक है। इसी बात को समझना है, इसी कंसेप्ट को समझना है और हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 99% क्वेश्चन केवल उत्तर और दक्षिण दिशा पर आधारित आते हैं, पूरब और पश्चिम दिशा पर आधारित काफी कम क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि नॉलेज होना चाहिए, सबका नॉलेज होना जरूरी है। कहीं क्वेश्चन कर दे इस पर आधारित, ठीक है। तो जो पढ़ रहे हैं हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़े, अच्छे से पढ़े, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर आधारित क्वेश्चन कराते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, और जितने लोग देख रहे हैं एक बार जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर और लाइक करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, और सब्सक्राइबर को बढ़ाना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोगों की जिम्मेदारी है सिलेबस पढ़ाना, सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराना, उसके बाद एग्जाम आने पर उस पर आधारित क्वेश्चन कराना, उसके प्रत्येक ऑप्शन का एनालिसिस कराना, ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है वह सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना है। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, हम लोग अपनी जिम्मेदारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, इस पर आधारित क्वेश्चन जो आते हैं एग्जामिनेशन हॉल में देखने को जो मिलते हैं, उसको देखिए। आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ठीक है। उस पर आधारित क्वेश्चन को देखिएगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चनों की प्रवृत्ति क्या होती है, और क्वेश्चन में क्या क्या टर्म पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति बोला है कि 6 व्यक्ति PQRST और U 2 कतारों में है, प्रत्येक कतार में 3-3 एक दूसरे के आमने सामने निम्नलिखित क्रम में खड़े हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 कतार बनाएंगे, क्या करेंगे, 2 कतार बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर 2 कतार बना दिए, ऐसे मात्र 3-3 ही व्यक्ति है, ठीक है। 3-3 ही व्यक्ति है। दो और हमने बताया था, क्या बताया था कि अगर दिशाएं नहीं दी गई हो तो हमें उत्तर और दक्षिण को लेकर के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो उत्तर और दक्षिण को ऊपर किसको रखना है, तो ऊपर और दक्षिण को, और नीचे किसको रखना है, तो उत्तर को रखना है, ठीक है। रखना है ना। आप देखिए क्यों रखना है, क्योंकि आमने सामने तभी ना होंगे, ऐसे मुख होगा तो तभी ना आमने सामने होंगे। चलिए कंफर्म हो गया। अब देखिएगा अगले टर्म को देखिएगा, 3-3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। बोल रहा है कि यू आर के दाईं ओर दूसरा है, यू जो है यू आर के दाईं ओर दूसरा है। अब देखिए यहाँ पर यह हमारा बायां होता है, यह हमारा क्या होता है, बायां, और यह हमारा क्या होता है, तो दायां होता है। देखिएगा एक पॉइंट को, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, दायां, पहले समझ लीजिए एक पॉइंट को, और यह हमारा क्या हो जाएगा, बायां होगा ना। अब देखिएगा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यू जो है, यू आर के दाईं ओर दूसरा है, ये नहीं किया। क्वेश्चन क्या बोला है, यू आर के दाईं ओर दूसरा है। तो हमें क्या करना है, यू को आर के दाईं ओर, यानी देखिए यार अगर यहाँ पे रहेगा तो इसके दाईं ओर थोड़ा बड़ा लिख दें आर, और इसके दाईं ओर दूसरा क्या हो जाएगा, यू, यानी एक के बाद दूसरा यू लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर उत्तर दिशा लिख देते, उत्तर दिशा की ओर मुख, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर मुख। अब देखिएगा क्वेश्चन ने बोला है कि यू आर के दाईं ओर दूसरा है, हो गया, यानी इसमें 3 व्यक्ति बैठ गए। अब देखिए ऊपर क्या बोल रहा है, ऊपर को देखिएगा, ऊपर ये बोल रहा है कि पी कतार में सबसे अंतिम है, पी कतार में सबसे अंतिम। अब तो इसमें 3 ही व्यक्ति बैठेंगे, क्यों बैठेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 6 व्यक्ति हैं और 3-3 व्यक्ति आमने सामने एक दूसरे के कतार में बैठे हुए हैं, ठीक है। यानी प्रत्येक कतार में 3 व्यक्ति हैं, यानी नीचे वाला हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया, लेकिन बीच वाले का नाम अभी क्वेश्चन में नहीं लिया है, देखते हैं, ठीक है। यह बोल दिया क्वेश्चन कि पी जो है कतार में अंतिम है, ठीक है।
अब देखिएगा कहीं पी को नहीं बैठाना है, क्योंकि पी देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है टी क्यू का पड़ोसी है। टी जो है क्या क्यू का पड़ोसी है और आर क्यू के सामने है, आर क्यू के सामने है। देखिए आर के सामने हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए पी अगर बोला था यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला था कि पी क्या है, पी बोला था क्वेश्चन में कि पी एक कतार में वो अंतिम छोर पर बैठा है, तो यहाँ भी बैठ सकता था, यहाँ भी बैठ सकता था ना। लेकिन आगे यह कंफर्म कर दिया कि आर के सामने कौन है, तो क्यू है। तो यहाँ पर एक छोर तो कंप्लीट हो गया ना कि आर के सामने क्यू है, तो दूसरे छोर पर पी हो जाएगा, दूसरे छोर पर पी हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा आगे ये बोला है कि टी क्यू का पड़ोसी है। तो अब देखिए तीन ही व्यक्ति हैं और यह व्यवस्था क्या है, आमने सामने व्यवस्थीकरण पर आधारित व्यवस्था है। यानी इसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने होगा, इसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, तो एक दूसरे के आमने सामने होगा। बातों को ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, एक दूसरे के आमने सामने। तो आर के सामने क्यू हो गया, तो जब पड़ोसी की बात बोल रहा है, पड़ोसी की, तो पड़ोसी इधर भी बैठेगा तो भी पड़ोसी कहलाएगा और इधर भी बैठेगा तो भी पड़ोसी कहलाएगा। लेकिन हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारा जो अरेंजमेंट है वह कैसा है, तो आमने सामने व्यवस्थीकरण है। तो हम इसके सामने बैठाएंगे किसको, तो इसके सामने हम लोग टी को बैठाएंगे और पड़ोसी भी हो गया क्यू का। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोला टी क्यू का पड़ोसी है, आर क्यू के सामने है, कंफर्म है, पी एक कतार में सबसे अंतिम है। अब देखिए टोटल व्यक्ति कितने हैं, 6, पी क्यू और एस टी यू। यहाँ पर एक व्यक्ति एस बैठेगा क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं बोला है और यह स्थान क्या है, खाली है और एक ही व्यक्ति शेष है। देखिए एक ही सीट खाली है और एक ही व्यक्ति है, तो क्या होगा, तो सीट पर वही ना बैठेगा, एक ही व्यक्ति है और उसमें शामिल है कि हाँ उसको बैठाना है और सीट एक ही खाली है, तो वही ना बैठेगा। तो सीट यहाँ पर खाली था और एक व्यक्ति खड़ा था, तो क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग बैठा दिए। ठीक है, अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट हो गया ना। अब देखिए इस पर आधारित क्वेश्चन जो किए हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए एक बात आप सभी के मन में यह होगा कि आखिर हमने डायरेक्शन नहीं दिया था कि भाई क्यू टी पी उत्तर की ओर है, दक्षिण की तरफ मुख किया है और आर एस यू जो है वह उत्तर की तरफ मुख किया है। तो पहले हम इस पे कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर उसको दिखाएंगे कि अगर डायरेक्शन नहीं दिया हो तो कहीं भी लिख सकते हैं, उसको भी हम दिखाने वाले हैं। थोड़ा सा भी संकोच नहीं रहेगा माइंड में, ठीक है, एकदम क्लियर कंसेप्ट मिलेगा। क्लियर कंसेप्ट क्या होता है, क्लियर कंसेप्ट पावर होता है और क्लियर कंसेप्ट ही यहाँ पर मिलेगा आपको। एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं होगा, जो बता दिया जाएगा वही होगा। ठीक है, चलिए अब लिखित में से कौन सा एक कतार में है, देखिएगा आराम से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कतार में है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन कौन एक कतार में है। देखिए तो बोल रहा है कि आर एस क्यू और क्यू टी पी, यही ना एक कतार में। एक कतार मतलब क्या, एक पंक्ति में। क्या बोल रहा है, तो एक पंक्ति में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कतार में है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में दिया है पी क्यू यू। क्या पी क्यू तो है लेकिन यू नीचे नहीं होगा। अब देखिए अगले ऑप्शन को देखिएगा, क्यू टी पी, यह हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्यू टी पी क्या है, आंसर में। अब देखिए क्या हो जाता है ना, क्या हो जाता है कि कभी कभी क्वेश्चन के ऑप्शन में दो ऑप्शन दे दिए जाते हैं और नीचे क्या लिख देता है कि सी और डी या बी और सी। ठीक है, ऐसे दे देता है। तो इसलिए क्या सभी ऑप्शनों को देखना जरूरी होता है। हम क्या करते हैं कि एक को टिक आउट कर देते हैं और हमारा क्या हो जाता है, आंसर रॉन्ग हो जाता है और हम लोग निगेटिव की तरफ चले जाते हैं। हमें निगेटिव नहीं जाना है, निगेटिव नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है पी आर टी, तो क्या पी आर टी एक में है, नहीं है। अगले देखिए क्यू यू एस, क्या बोल रहा है, क्यू यू एस और आगे बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर देखिएगा आप लोग ऑप्शन को देखिएगा, अगर इसमें इनमें से दो दिया है तो सबको चेक करना है। अगर इनमें से दो नहीं दिया है तो हमें किसी को एक आ गया हमारा, वह हमारा आंसर हो गया। या ऑप्शन में दिया है इनमें से सभी या उपयुक्त सभी दिया है, तो अब सबको चेक करना है। ठीक है, तब भी सबको हमें चेक करना है। ठीक है, चलिए
देख लीजिए एक बार, देखिए क्वेश्चन जो है ना सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है वह काफी बड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं, इसलिए आप लोग क्या करें, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इस पर आधारित हम लोग दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, एक एक करके हम क्वेश्चन को शो कराते हैं, ठीक है, ताकि आप सभी को देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वह बोला है कि P तथा Q अपने स्थान आपस में अदल बदल कर ले तो Q के ठीक बाईं ओर कौन होगा, Q के ठीक बाईं ओर कौन होगा। आप देखिएगा यहाँ पर देखिए P और Q अपने स्थान को परिवर्तित कर लेते हैं, तो देखिएगा स्थान को जब यह परिवर्तित करेगा तो यहाँ पर P आ जाएगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा, तो यहाँ पर Q आ जाएगा। बातों को एकदम ध्यान से समझिए, यहाँ पर P आ जाएगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा, तो Q आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है आगे क्वेश्चन ये बोला है कि Q के ठीक बाईं ओर कौन होगा। देखिए Q का जो हमारा मुख है, Q का जो हमारा मुख है दक्षिण दिशा की तरफ मुख है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख है, तो दक्षिण दिशा की तरफ जब मुख है, दक्षिण दिशा की तरफ जब इसका मुख है तो हमें बाईं ओर के लिए इधर चलना है ना, तो Q के बाईं ओर कोई है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्या ऑप्शन में कोई नहीं दिया है, क्या ऑप्शन में कोई नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, देखिए हाँ दिया है 5 नंबर ऑप्शन में, 3 में से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। यह क्या है, तो स्थान परिवर्तन के बाद का है, स्थान परिवर्तन समझ रहे हैं, यानी आपस में स्थान को क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं, परिवर्तित करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे शो कराए। ठीक है, चलिए हम इसे दिखाते हैं और फिर आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्लियर कंसेप्ट का होना जरूरी है, क्लियर कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो बोला है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति समूह एक दूसरे के आमने सामने है। अब देखिए यह व्यवस्था जो हमारी है, यह जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वह आमने सामने व्यवस्थीकरण पर आधारित व्यवस्थाएं हैं, आमने सामने व्यवस्थीकरण पर आधारित व्यवस्थाएं, और पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के आमने सामने, यानी Q और R, S और T और P और U, इनमें से कोई दिया हो तो वह क्या है, आमने सामने है, और नहीं दिया है तो वह क्या है, आमने सामने नहीं है। देखिएगा बोला है P और Q, अब पहला ऑप्शन है P और Q, तो Q और R आमने सामने नहीं होगा, S और T आमने सामने। अब देखिएगा अब हमें क्वेश्चन के ऑप्शन को देखना है कि क्या इनमें से दो दिया, क्या इनमें से दो दिया है, या उपयुक्त सभी दिया है ऑप्शन में, तो नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, आगे चेक आउट नहीं करना है, सीधे टिक आउट करना है और आगे बढ़ना है। क्या करना है, सीधे टिक आउट करना है किसको, तो एस और टी वाला जो है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें केवल टिक आउट करना है और आगे बढ़ना है, हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आप लोग क्या कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर हो जा रहे हैं उसको आप लोग एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ताकि आपको जब हैंड रिटेन नोट्स बनाना हो, तो उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हैंड रिटन नोट्स बनाते वक्त। ठीक है, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स जब आप बना लेंगे, स्वयं का हस्तलिखित जो नोट्स होता है स्वयं के द्वारा, वह क्या होता है, आपके माइंड के द्वारा आप अपने माइंड से लिखते हैं, और उसको अगर भविष्य में आप उसको भविष्य में एक बार केवल देख लेते हैं तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। और वीडियो जो है, वीडियो को 2 बार 3 बार और 4 बार, आप एक बार में समझ गए, ठीक है, लेकिन 21 दिन के अंदर में फिर एक बार वीडियो को देखें। ठीक है, एक बार फिर वीडियो को देखें, ताकि एक बार उसको कंसेप्ट को देखें और फिर एक बार वीडियो को देखें। ठीक है, यह वीडियो डिलीट होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिएगा बोला है कि पी आर के बाईं ओर दूसरा है, पी आर के बाईं ओर क्या है, तो एक लाइन में है ही नहीं है, पी और आर एक लाइन में है नहीं है। चलिए तो ये हमारा कथन क्या है, गलत है। अगला देखिएगा, टी क्यू के बाईं ओर है, टी जो है टी क्यू के बाईं ओर है बाईं ओर है ना, क्योंकि इसका मुख किधर है, दक्षिण की तरफ है। टी क्या है, क्यू के बाईं ओर का मतलब इधर, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। और देखिए आगे ऑप्शन सीधे देख लेते हैं कि क्या इनमें से दोनों दिया है, नहीं दिया है,
और क्या ऑप्शन में उपयुक्त सभी दिया है? नहीं दिया है तो हमें चेक नहीं करना है, हमें आगे नहीं बढ़ना है, सीधे क्या करना है तो ऑप्शन नंबर 2 को टिक आउट करना है और हमें आंसर लिख देना है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के सम्मुख नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के सम्मुख नहीं है? देखिए सम्मुख का मतलब भी क्या हुआ? सम्मुख का मतलब भी क्या हुआ? आमने सामने। क्या हुआ? आमने सामने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के सम्मुख नहीं है? देखिए पहला दिया है, पहला P और T। पहला देखिएगा P और T तो यह, और देखिए P और T एक दूसरे के आमने सामने नहीं, क्योंकि ये तो एक कतार में है, तो देखिए पहला ही आंसर एक हो जाएगा। अब देखिए क्या ऑप्शन में आगे इनमें से दोनों दिया है? क्या इनमें से दोनों दिया है? नहीं दिया है, तो हम लोग को आगे नहीं बढ़ना है, हम लोग को आगे नहीं पढ़ना है, सीधे हमें क्वेश्चन को टिक आउट करना है और दे देना है हमें आंसर। ठीक है, तो एक बार क्या करें, इसका ऑप्शन क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन दिया है? तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। अब देखिए एक सभी लोग मन में यह बात जरूर आया होगा कि आखिर हमने QTP को दक्षिण दिशा में क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला है, क्वेश्चन में नहीं बोला है कि क्या हम QTP दक्षिण दिशा की ओर है, मतलब इनका मुख किधर है? दक्षिण दिशा की ओर, और RSU का मुख उत्तर दिशा की ओर। ऐसा क्वेश्चन में बोला है? नहीं बोला है। तो क्या करेंगे हम लोग? क्या एक बार हम दिखा दे? चलिए एक बार दिखा देते हैं कि देखिए जब भी दिशाओं की बात नहीं की गई हो तो हमें क्या करना है? उत्तर और दक्षिण दिशा लेना है, और किसी पर भी हम क्या कर सकते हैं? अरेंजमेंट कर सकते हैं, यानी RSU को हम दक्षिण भी लिख सकते हैं और QTP को हम लोग क्या कर सकते हैं? उत्तर भी लिख सकते हैं। इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार हमें दिखा देते हैं आपको और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं कि क्लियर कंसेप्ट का होना जरूरी है, और क्लियर कंसेप्ट रहेगा जब आपके माइंड में तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। और क्लियर कंसेप्ट का होना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। कब? जब आप एग्जाम में जाएंगे तब। ठीक है, या क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या किसी प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे और उसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप सीधे अरेंज कर देंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन को, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे शो किया था। ठीक है, उसको देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को हम शो करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे शो किया था उसको एक बार देखिए, हम लोग दूसरी टाइप से अरेंज करके भी दिखा देते हैं ताकि आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहे। एक बार उसको देख लीजिए। ठीक है, देखिएगा हमने ऐसे अरेंजमेंट बनाया, अरेंजमेंट को बना दिया, ऊपर किसको रख दिया? ऊपर क्या रहता है तो दक्षिण वाला, और नीचे क्या रखता है? उत्तर वाले मुख, जिनका मुख उत्तर की ओर होता है और जिनका मुख दक्षिण की तरफ होता है। देखिएगा क्वेश्चन ये बोला है, क्वेश्चन को देखिएगा, 6 व्यक्ति की बार स्ट्रीट 2 कतार में बैठे हुए, प्रत्येक कतार में 3-3 व्यक्ति बैठे हुए। अब देखिए यह हमारा बायां होता है कब? उत्तर के लिए। एक बार फिर से समझिए, बायां यह हो गया दायां, ठीक है, यह हो गया दायां और यह क्या हो गया? बायां। अब देखिए क्वेश्चन जब बोल रहा है QR के दाईं ओर दूसरा है, देखिए यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि इनमें से जो 3-3 व्यक्ति हैं तो 3 व्यक्ति को बोल देता कि PQR उत्तर की तरफ है, ठीक है, या फिर ऐसे बोल देता QTP उत्तर की तरफ मुख है और RSU का मुख दक्षिण की तरफ है, तब हम लोग क्या करते कि उसको उत्तर की तरफ लिखते और RSU को क्या लिखते तो दक्षिण की तरफ लिखते। लेकिन क्वेश्चन में नहीं बोला था, इसलिए आप किसी को लिख सकते हैं, तो हम उसी को दिखा रहे हैं कि आखिर हम लोग लिख रहे हैं तो क्या हमारा अरेंजमेंट सही हो रहा है, आपको दिखा दे रहे हैं, क्योंकि आपके मन में कंफ्यूजन रहेगा कि हमने तो बोल तो दिया लेकिन करके नहीं दिखाया। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट हम बताते हैं। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट को देखिएगा, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, QTP को ऊपर रखा था, यानी दक्षिण की तरफ रखा था। अब हम लोग RSU को भी दक्षिण की तरफ रख के आप सभी को दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, यानी एक क्वेश्चन को 2, 3, 4 टाइप से ही बना सकते हैं, लेकिन वीडियोस काफी लंबे हो जाएंगे, इसलिए मैं
एक क्वेश्चन को 3-4 टाइप से नहीं बनाता, क्योंकि मैथ के सारे क्वेश्चन को 3-4-5 टाइप से हम बनवाते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर यू आर के दाईं ओर दूसरा है, यू क्या है, आर के दाईं ओर दूसरा है, यू क्या है, आर के दाईं ओर दूसरा है। चलिए अब देखिए इसमें दाईं ओर जब भी बोलेगा ना तो इधर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आर लिख दिए और आर के दाईं ओर दूसरा यानी फर्स्ट को छोड़ करके दूसरा हो जाएगा। अब देखिए 3 व्यक्ति ऊपर पूरा हो गए, क्योंकि 3 व्यक्तियों की बात बोल रहा है। अब देखिए पी कतार में सबसे अंतिम है तो नीचे वाले कतार में होगा, क्योंकि ऊपर तो 3 व्यक्ति बैठ गए, नीचे 3 व्यक्ति बैठेंगे तो पी यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है। अब देखिए क्वेश्चन को आगे पढ़िए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टी क्यू का पड़ोसी है, टी क्यू का क्या है, पड़ोसी है। अभी तो अरेंजमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये बोला आर क्यू के सामने है, यहाँ पर आर है, ठीक है, आर लिखे थे, ठीक है। आर क्यू के सामने यानी क्यू के जब सामने आर हो गया यानी एक छोर कंप्लीट हो गया तो दूसरे छोर पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पी हो जाएगा, यहाँ पर पी हो जाएगा। कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया ना। अब देखिए आगे बोल रहा है कि क्यू टी का पड़ोसी है, तो टी का पड़ोसी इधर भी रह सकता था, इधर भी रह सकता था, लेकिन आमने सामने व्यवस्थीकरण की बात है तो क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा। अब देखिए 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं और 5 सीट पूर्ण हो गया और उस व्यक्ति को बैठाना ही है उस कतार में, एक सीट खाली है तो उस पर उसको बैठा देंगे, यानी हमारा बचा हुआ व्यक्ति क्या है, तो इस बचा हुआ है। अब देखिए क्या अरेंजमेंट फिर वैसा ही हो गया, क्या क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है, एक बार उसको देख लीजिए। आंसर तो जरूर सही आएगा, लेकिन आप सभी को दिखा देते हैं कि कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा था फर्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा एक कतार में, तो क्यूटीपी एक कतार में है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता। अब देखिए पी और क्यू स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्यू आ जाता है, यहाँ पर पी आ जाता और पूछ रहा है क्यू के बाईं ओर यानी इधर चलते तो इधर भी क्या हो जाता, कोई नहीं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, हमारा ऑप्शन नंबर 5 आंसर हो जाता ना। यानी इसी प्रकार सबका आंसर आएगा, इसी प्रकार सबका आंसर आएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हमने ऊपर दक्षिण की तरफ भी दिखा करके आपके आंसर को मंगा लिया, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका स्क्रीन। चलिए अगले कंसेप्ट को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा, अब देखिएगा अगले क्वेश्चन को, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ठीक है। चलिए देखिएगा अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि 10 लोग प्रत्येक पंक्ति में 5-5 के हिसाब से 2 समांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि अगल बगल के व्यक्तियों के बीच एक समान दूरी है। अगल बगल के व्यक्तियों के बीच क्या है, एक समान दूरी है। अब देखिएगा आगे बोल रहा है कि अगल बगल के व्यक्तियों के बीच एक समान दूरी है। पंक्ति एक्स में ए बी सी डी और ई बैठे हैं। देखिएगा 2 पंक्तियां हैं, ठीक है। पंक्ति थोड़ा सा सीधा बना दो, 2 पंक्तियां हैं और दोनों पंक्तियों में 5-5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। दोनों पंक्तियों में 5-5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखिएगा बोला है कि x में ए बी सी डी बैठे हैं और उन सबका मुख किधर है, तो दक्षिण की दिशा की ओर है। x में देखिए यहाँ पर दिशाएं दी हुई है, दिशाएं दी हुई है और क्वेश्चन ने बोला है कि x में ए बी सी डी और ई बैठे हैं और उन सबका मुख किधर है, तो दक्षिण की ओर है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, दक्षिण को हमें क्या करना है, दक्षिण को हमें ऊपर लिखना है और उत्तर को क्या करना है, नीचे लिखना है। बस इस बात को ध्यान में, यह मेरा पहला कंसेप्ट था जो बताया था आपको। अब देखिएगा यह बोला है कि ए बी सी डी और ई, ए बी यहाँ पर जब बैठेंगे तो कौन बैठेंगे, ए बी सी डी और ई बैठेंगे। कौन कौन, तो ए बी सी डी और ई बैठेंगे। इस पंक्ति का नाम क्या है, एक्स है और इसका मुख किधर है, तो दक्षिण की तरफ है। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, आगे क्वेश्चन ने बोला है कि पंक्ति वाई में, तो पंक्ति वाई यह हुआ और इस पंक्ति में पी क्यू आर एस और टी बैठे हुए हैं। कौन कौन बैठे हैं, तो पी क्यू आर एस और टी बैठे हैं। एकदम आराम से समझिए, यानी इस पंक्ति में जब बैठेंगे तो पी क्यू आर एस और टी ही बैठेंगे। उस क्वेश्चन की तरफ नहीं है, उस क्वेश्चन की तरह नहीं है कि उसमें दिशाएं भी नहीं दी हुई थी, उसमें दिशाएं भी नहीं दी हुई थी और यह भी नहीं बताया था कि कौन कौन से व्यक्ति एक साथ बैठेंगे और कौन कौन से व्यक्ति एक साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा बोला है क्वेश्चन कि पंक्ति आगे बोला है
कि पंक्ति वाई में पी क्यू आर एस टी उन सबका मुख किधर है, उत्तर की तरफ है। इसलिए बैठने की दी गई व्यवस्था में एक्स में पंक्ति एक्स में बैठे व्यक्ति का मुंह वाई में बैठे व्यक्ति के मुंह की ओर है, यानी पंक्ति एक्स में जो बैठे हुए हैं और वाई में जो बैठे हुए हैं उन सबका मुंह क्या है, एक दूसरे के आमने सामने है। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोला है कि एस के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, एस जो है पी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर यह उत्तर की तरफ मुख है तो बाएं दिशा हमारा यहाँ होगा, लिख दें, चलिए लिखिए जरा। यह हमारा क्या हो जाएगा, बायां, और यह क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, यह हमारा दायां हो जाएगा और यह हमारा क्या हो जाएगा, तो बायां हो जाएगा। ठीक है, बातों को एकदम आराम से समझिएगा, एकदम आराम से समझिएगा, एकदम आराम से करते हुए और आगे बढ़ना है। ठीक है, बोल रहा है कि एस जो है पी के बाएं को तीसरे स्थान पर है। तो देखिए प्रत्येक पंक्ति में 5-5 व्यक्ति क्या हैं, एक दूसरे के आमने सामने, इसके सामने या इसके सामने या यानी इसके सामने, यानी 5-5 व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, 5-5 व्यक्ति क्या है, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। देखिएगा क्या बोला है क्वेश्चन कि एस जो है पी के बाएं को तीसरे स्थान पर है और एस पी पी की बार एस किधर बैठे हैं, तो उत्तर वाले की ओर बैठे हैं, यानी उन्हें नीचे बैठाना है। अब देखिए तीसरे स्थान पर है तो हम क्या करेंगे, पी को यहाँ लिखेंगे ना, तो पी के बाएं को तीसरे स्थान पर, यानी 1 2 3, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। देखिए एस पी के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोला है, ए का मुंह एस के निकट पड़ोसी की ओर है। ए कोई व्यक्ति है जिसका मुंह क्या है, एस के निकट पड़ोसी की ओर है, यानी यहाँ पर होगा, नहीं तो यहाँ पर होगा। किसका मुंह, तो ए का मुंह होगा। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन ये बोला है सी जो है ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है। अब देखिए यहाँ पर एक बात को समझिएगा, क्वेश्चन ये बोला है कि ए का मुख एस के निकट पड़ोसी की ओर है। ए का मुख किधर है, ए का मुख एस के निकट पड़ोसी की ओर। अगर क्या इस पड़ोसी के सामने ए को रख दिया जाए, क्या इस पड़ोसी के सामने ए को रख दिया जाए तो क्या सी इधर आएगा, नहीं ना आएगा, नहीं ना आएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, ए को हम यहाँ रखेंगे ना, यहाँ पर ए को रख दिए, एस के निकट पड़ोसी की तरफ भी हो गया। यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि एस का निकट पड़ोसी कौन है, लेकिन इसके निकट पड़ोसी की तरफ इसका मुख हो गया। और यह क्वेश्चन बोला है कि आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि ए का मुख एस के निकट पड़ोसी की ओर है, और आगे क्वेश्चन ये बोला है कि सी ए के दाएं को दूसरे स्थान पर है, तो दाएं को दूसरे स्थान पर यहाँ पर सी कंफर्म हो गया, हमारा अरेंजमेंट कंफर्म हो गया, हमारा अरेंजमेंट। और देखिए आगे क्या बोल रहा है, बी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति है। अब देखिए क्या बी और डी को, क्या बी और डी को यहाँ बैठाया जाएगा तो एक व्यक्ति आएगा, नहीं आएगा, यानी बी को यहाँ और डी को यहाँ बैठाएंगे तभी ना यहाँ पर एक व्यक्ति आएगा ना, तभी ना एक व्यक्ति आएगा। ठीक है, यानी बी और डी के बीच में एक व्यक्ति आ गए, हमारा अरेंजमेंट यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, क्यू व टी एक दूसरे के निकट पड़ोसी है, क्यू और टी एक दूसरे के निकट पड़ोसी है, लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि टी का मुंह ए और बी की ओर नहीं है, यानी टी यहाँ पर नहीं बैठेगा। अगर यहाँ पर बैठ जाएगा टी तो उसका मुंह ए की ओर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टी का जो मुख है वह ए और बी की तरफ नहीं होना चाहिए, यानी टी का मुख क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। और ये भी बोला है कि क्यू और टी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो क्या यहाँ पर एक ही स्पेस है, तो 2 स्पेस जहाँ पे रहेगा वहीं ना बैठेंगे, क्योंकि पड़ोसी क्या होते हैं, एक दूसरे के आसपास होते हैं ना। अब देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी हो गया, और टी का मुख हमें क्या करना है, ए और बी के सामने नहीं रखना है, तो टी का मुख हमने डी के सामने रख दिया, और क्यू और टी एक दूसरे के पड़ोसी हो गए। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। अब देखिए वही बात है, 5 व्यक्ति है और 4 सीटें पूर्ण हो गई, और एक व्यक्ति को उसमें बैठाना ही है, तो जो व्यक्ति बचा है उसको बैठा देते हैं। देखिए क्या बचा है, तो ई बचा हुआ है, हमने ए बी सी और डी को बैठा दिया, तो बचा कौन है, ई बचा है। और नीचे वाले में देखिएगा कौन बचा हुआ है, तो आर बचा हुआ है, तो यहाँ पे आर को लिख दिया, यहाँ पर आर को लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है
कि बी व ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति बैठे हैं बी और ई के। देखिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस पर जो होते हैं ना, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वे काफी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्योंकि छोटे छोटे करके हम एक क्वेश्चन को आप सभी के समक्ष यानी स्क्रीन पे शो करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए पूछ रहा है कि बी और ई के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो बी यहाँ पर, ई यहाँ पर, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति, तो दोनों के बीच में 2 व्यक्ति। कितना व्यक्ति, तो 2 व्यक्ति। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसको देखिएगा, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन पंक्तियों के ठीक बीच में बैठे व्यक्तियों को निरूपित करता है। अब देखिए बीच में बैठे व्यक्तियों को निरूपित करता है, ऑप्शन कैसा दिया है, तो ए और ई। देखिए बीच में कौन बैठा है, इधर ए बैठा है और इधर क्या बैठा है, क्यू बैठा है, क्योंकि 2-2 करके ऑप्शन दिया है। देखिएगा डी और एस नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब देखिए डी और पी ये भी नहीं होगा। अब देखिए आगे बोला ए और क्यू दिया है कि नहीं दिया है ऑप्शन में, तो ए और क्यू ऑप्शन में दिया है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई में ए और क्यू दिया हुआ है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा इस पर आधारित जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए, इस पर आधारित जो अगला क्वेश्चन है उसको देखिए, ठीक है। हमारा अरेंजमेंट यही रहेगा। देखिए इसमें एक अरेंजमेंट पर 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन कर दिए जाते हैं, इसमें एक अरेंजमेंट पर 4, 5, 6, 2, 4, 3 ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, यानी सीटिंग अरेंजमेंट का जो यह टॉपिक है, चाहे वह सर्कुलर अरेंजमेंट वाला अगला जो टॉपिक है उस पर भी जो क्वेश्चन किए जाते हैं ना, यानी एक क्वेश्चन पर 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन कर दिए जाते हैं, तो हम लोग को क्या करना है, यानी एक ही क्वेश्चन रहेगा उससे 4-5 नंबर मिलेंगे, तो यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को एकदम क्लियर करके रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बोला है कि Q के संबंध में कौन सा सत्य है, P जो है R और Q का निकट पड़ोसी है, P जो है R और Q का क्या निकट पड़ोसी है, P R और Q का निकट पड़ोसी है, यहाँ पर Q लिखा है, ठीक है, यहाँ पर Q है, P R और Q का निकट पड़ोसी है, नहीं है ना। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी हमारा ऑप्शन बनेगा Q के एक क्यू पंक्ति के एक अंतिम छोर पर बैठा है, क्यू जो है पंक्ति के एक अंतिम छोर पर बैठा है, नहीं बैठा है, यानी क्या है, और बीच में बैठा है। आगे बोल रहा है बी का मुंह क्यू की ओर है, बी का मुंह क्यू की ओर है, तो ए का मुंह क्यू की ओर है, यहाँ पर ए है, पहले बताए थे, लेकिन उसको कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर, देखिए आगे क्या बोला है कि बी का मुंह क्यू की ओर है, यह भी नहीं हुआ, क्यू का मुंह जिस व्यक्ति की ओर है और उस ई उसका निकटतम पड़ोसी है, ई उसका निकटतम पड़ोसी है, यानी ई का निकटतम पड़ोसी डी है, या यहाँ पर कोई व्यक्ति होता तो वह होता, ठीक है, तो यानी ये भी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्यू का मुंह जिस व्यक्ति की ओर है, ई वही का निकटतम पड़ोसी है, यानी ये भी नहीं होगा। अगला देखिए, अगला बोला है एस क्यू के एकदम बाईं बैठा है, एस जो है एस क्यू के एकदम बाएं बैठा है, यानी एस यहाँ पर है और यह क्यू के क्या है, बाएं है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एस क्या है, क्यू के एकदम बाईं ओर है, ठीक है। चलिए हमने सबको देख लिया, यानी इस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों से नहीं छूटेगा, ठीक है। इस पर आप तो क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप कल की जो क्लासेज होंगी, कल की क्लासेज काफी इंपॉर्टेंट क्लासेज है, क्योंकि आजकल के एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो सर्कुलर अरेंजमेंट से किए जा रहे हैं, ठीक है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट वाले क्लासेज में अधिक से अधिक लोग लाइव आए और उस क्लासेज को जरूर देखें, और पब्लिक कमेंट में यह जरूर बताएं कि मेरा यह प्रयास आप सबों के लिए कैसा लग रहा है। देखिए क्लासेज कुछ मौसम के कारण कुछ व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई थी, जिसके कारण क्लासेज कंटिन्यू नहीं थी, 2 दिनों का गैप हो गया, और आगे मौसम खराबी होने के बाद भी हमारा प्रयास रहेगा कि क्लासेज एक भी दिन गैप नहीं हो, ठीक है। क्लासेज को हम लोगों का प्रयास है कि एक भी दिन गैप नहीं हो, और सिलेबस को लेकर के आप सभी लोग
चिंतित नहीं कर रहा है, केवल क्या करें, जितना पढ़ाया जा रहा है उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, वीडियोस को बार बार देखें और रिवीजन को अपना रिवीजन जरूर आगे बढ़ा के रखें, ठीक है। रिवीजन को करते रहें, क्योंकि जाने हुए जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि क्वेश्चन मैंने करा दिया है, जो चैप्टर मैंने करा दिया है उस पर आधारित क्वेश्चन आपको जरूर आना चाहिए बनाने, ठीक है। चलिए आप लोग पब्लिक कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरा ही प्रयास आप सबों के लिए कैसा लग रहा है, ठीक है। और सब्सक्राइबर इंक्रीजिंग पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।